Hey everyone, it's Rishi here. Welcome to Pen and Paper. Take out your pen and paper for making notes and let's start. In this video, we're gonna study about nutrition in plants and animals. Let's start with how plants procure their food. For making food, plants require carbon dioxide, water, chlorophyll, and sunlight. The carbon dioxide they require comes from stomata, which are tiny pores present on the surface of the leaves. The opening and closing of stomata is controlled by a pair of guard cells. जैसे तुम्हारे कॉलोनी में गार्ड भी होते हैं ना, जो चेक करते हैं कि कॉलोनी में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, उसी तरीके से गार्ड सेल्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि स्टोमेटा कब ओपन होगा, कब उसमें से गैसेस एक्सचेंज होगा और कब उसे क्लोज होना है। जब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है तो गार्ड सेल्स के अंदर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से वो फूल जाते हैं और स्टोमेटा ओपन कर देते हैं। फिर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है वो प्लांट की बॉडी में एंटर कर जाता है। जब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है तो गार्ड सेल्स पानी लूज़ कर देते हैं, सिकुड़ जाते हैं और पोर क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट इज़ हाउ प्लांट्स गेट वाटर। आंसर बहुत सिंपल है, थ्रू रूट्स, पर कैसे वो हम बाद के वीडियोज़ में देखेंगे। नाउ वेयर इज़ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन अ प्लांट? द आंसर इज़ अगेन वेरी सिंपल, लीफ। बट लीफ में एग्जैक्टली कहाँ पे? एक्चुअली होता क्या है, लीफ बहुत सारे लेयर से बनी होती है। इसमें जो पैलिसेड लेयर होती है और जो स्पॉन्जी लेयर होती है उसको मिलाकर मेसोफिल की लेयर बोलते हैं। मेसोफिल की लेयर्स के अंदर जो भी सेल्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। द लास्ट इज सनलाइट। कहाँ से आती है? ये भी बहुत ईजी है, फ्रॉम द सन। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि प्लांट आखिर फूड बनाते कैसे हैं। वेल, फोटोसिंथेसिस हम सबको पता है, पर ये होता कैसे है? इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है सनलाइट एनर्जी को, फिर ये एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वाटर स्प्लिट होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में, जिससे बनता है ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी, और जो ऑक्सीजन बचा है वो रिलीज हो जाता है। इस ग्लूकोज को प्लांट के सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और जो बच जाता है उसको इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर कर देते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। एंड प्लीज़ नोट दिस कि ज़रूरी नहीं है कि फोटोसिंथेसिस के तीनों स्टेप्स एक के बाद एक हों, ये अलग अलग समय में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं रात को और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना देते हैं जिसके ऊपर काम होता है अगले दिन, जब क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। नाउ लेट्स मूव ऑन टू न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। देयर आर सर्टेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन जो सारे एनिमल्स में कॉमन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंजेशन, खाना खाना; डाइजेशन, खाने को पचाना; एब्सॉर्प्शन, पचे हुए खाने में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करना बॉडी में; असिमिलेशन, जो अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है उसको सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना जहाँ पे भी नीड है; इजेशन, जो वेस्ट जनरेट हुआ है उसको बॉडी में से निकाल देना। फर्स्ट लेट्स सी द न्यूट्रिशन इन अमीबा। सबसे पहले अमीबा अपने सूडोपोडिया से फूड को कैप्चर कर लेता है। कैप्चर फूड के साथ थोड़ा पानी भी आ जाता है तो उसकी बॉडी में बबल बन जाता है। बबल को बोलते हैं फूड वैक्यूल। उस फूड वैक्यूल के अंदर वो डाइजेस्टिव एंजीम्स को सिक्रीट कर देता है, जो एंजीम्स उस फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। फिर ये डाइजेस्टेड फूड उसकी बॉडी में डायरेक्टली डिफ्यूज़ हो जाता है। उसके बाद अमीबा थोड़ा ग्रो करता है और अगर अमीबा को अपनी बॉडी में से वेस्ट निकालना है तो उसका साइटोप्लाज्म कहीं से फट जाता है, रप्चर हो जाता है और वहाँ से वेस्ट निकल जाता है। अब हम देखेंगे कि ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है। इन ह्यूमंस, न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस थ्रू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस सिस्टम comprises of the human alimentary canal and the associated glands. Alimentary canal has mouth, esophagus, stomach, small intestine and large intestine, whereas the associated glands include salivary glands, liver and pancreas. The first process of nutrition in humans is ingestion. Humans में ingestion कहाँ से होती है? Mouth से. That's it. Then digestion. Digestion starts as soon as somebody puts food in his mouth. Mouth में teeth होते हैं for cutting, chewing and grinding food. बकल कैविटी के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं सलाइवा को। सलाइवा में सैलिवरी एमिलेस होता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। एंड द लास्ट इज टंग। टंग मिक्स करती है फूड को विद सलाइवा। Then the food is swallowed in the esophagus or food pipe. In food pipe, no digestion takes place, but only through food pipe the food goes into the stomach. The muscles of the food pipe contract and expand in such a way that they push the food further. This movement is known as the peristaltic movement or simply peristalsis. Then the food goes in stomach. The stomach has 3 glands in its walls. The secretions of these 3 glands constitute the gastric juice. The gastric juice has HCl, pepsin and mucus.
HCl makes the gastric juice acidic क्योंकि पेप्सिन सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है. And HCl has one more function to kill any foreign bacteria that comes with the food. नेक्स्ट इज पेप्सिन. पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक करना स्टार्ट करता है. एंड लास्ट म्यूकस. क्योंकि HCl बहुत एसिडिक है, ये स्टमक की वॉल को नुकसान कर सकता है, इसलिए म्यूकस इज प्रेजेंट देयर टू प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ HCl. Then food goes in the small intestine. Small intestine receives secretions from two glands, namely liver and pancreas. Liver secretes bile juice. बाइल जूस के दो काम होते हैं. फर्स्ट, टू मेक द मीडियम बेसिक, क्योंकि पेंक्रियाज से जितनी भी सिक्रीशंस आती हैं ना, वो सारी बेसिक मीडियम में काम करती हैं. एंड द नेक्स्ट इज एमल्सिफाई फैट. एमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि फ़ैट को छोटे छोटे पार्ट यानी ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना. देन पेंक्रियाज. Pancreas has three secretions, namely amylase, trypsin, and lipase. Amylase breaks starch into glucose, just like salivary amylase. Next, trypsin. Trypsin rhyme करता है ना पेप्सिन से, and काम भी सेम है, to break protein. And the last is lipase, to break the fat globules. जो फैट emulsify हो चुका है उसको ब्रेक करना. एंड या स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में और भी ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस. ये जूस कंप्लीट करता है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. सो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो जाता है पूरा. स्टार्च बन जाता है ग्लूकोज, प्रोटीन अमीनो एसिड्स, एंड फैट फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. नेक्स्ट कम्स एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शंस हैपन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो. स्मॉल इंटेस्टाइन के सर्फेस पे बहुत सारे विलाई प्रेजेंट होते हैं दैट इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. जो फूड एब्जॉर्ब हो जाता है इट गोज इन ब्लड. नेक्स्ट हैपन्स असिमिलेशन. ब्लड कैरी करता है डाइजेस्टेड फूड को टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी पर्पसेस और फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी. जो फूड इमीडिएटली यूज़ नहीं होता है इट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द लीवर. द फाइनल प्रोसेस इज इजेशन. जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता दैट अनडाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पर इसमें से मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. देन दिस वेस्ट गेट्स कलेक्टेड इन द रेक्टम टेम्पोररीली. It comes out of our anus in the form of stool. Anal sphincter एक मसल होती है. It controls the exit of the waste matter. The nutrition part of the chapter concludes here. And please don't confuse this with this. Penis and anus are two different things. मैंने देखा बहुत बच्चे इन्हें मिक्सअप करते हैं. Penis is only present in males in the front, whereas anus is present in both the sexes at the back. चलो आज के लिए बस इतना ही. इन टॉपिक्स को अपने बुक्स में पढ़ लेना. और हाँ, कोरोना बढ़ रहा है. Take care. Let's meet in the next video. तब तक के लिए love you all. Bye bye.